ये क्लियर है? यस सर। दूसरे कंटेनर में टोटल मोल्स कितने होंगे? प्रेशर टेम्परेचर सेम है, वॉल्यूम अब है 3 लीटर, और दूसरे कंटेनर में मोल रेशियो है 3:5 का। तो दूसरे कंटेनर में ए के मोल्स हो गए 3/8 इंटू 3p/RT, और बी के मोल्स हो गए 5/8 इंटू 3p/RT। सही है? यस सर। अब इन सबको मिला दिया, एवरेज मोलर मास पूछा है मिक्सचर का। किसी भी मिक्सचर का टोटल मास, एवरेज मोलर मास क्या होता है? टोटल मास बाय टोटल मोल्स। क्लियर? यस सर। टोटल मास कितना हो गया? ए के टोटल मोल सब मिला के कितने हो गए? पहले कंटेनर में 4p/RT, और दूसरे कंटेनर में 9p/नहीं सॉरी, पहले कंटेनर में 4p/5RT, और दूसरे कंटेनर में 9p/8RT। सही है? यस सर। तो ये अगर ए के टोटल मोल्स हुए, तो ए का टोटल मास हो गया इनटू मोलर मास ऑफ ए, प्लस बी के टोटल मोल्स कितने हो गए 6p/5RT, और इसके हो गए 15p/8RT। तो ये बी का टोटल मास हो गया अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। पहले कंटेनर के टोटल मोल्स 2p/RT, दूसरे के 3p/RT। सिंप्लीफाई कर लोगे इसको? यस सर। p/RT पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यस सर। हो गया नोट? ये 7th। सर एक बार 28 का 7th वो लिखने का रह गया। इसका सर ये लिखने का रह गया दोनों। डन सर। 7th। Two glass bulbs of equal volume are filled with a gas at 500 Kelvin and 1 atm. ठीक है. One of them is now placed in bath at 700 Kelvin. ठीक है. Another is meant. What is the new pressure? देखो पहले क्या है, पहले सिचुएशन ऐसी है कि दो बल्ब हैं, कनेक्टेड है, दोनों का प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम V मान लो, और टेम्परेचर 500 है। ठीक है? ओके। तो पहले टोटल मोल्स कैसे लिख सकता हूं मैं इसको एक ही वेसल मान सकता हूं 2 लीटर का, करेक्ट? सॉरी, एक ही वेसल मान सकता हूं 2V का। तो प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम 2V अपॉन 500R। अग्रीड? तो टोटल मोल्स हैं V/250R। अब क्या किया, अब
वॉल्यूम तो अभी भी दोनों का सेम है। एक का टेम्परेचर 700 केल्विन कर दिया, एक का 500 केल्विन, तो प्रेशर बदल जाएगा। अब दोनों में प्रेशर मान लो कुछ P है। तो पहले कंटेनर में कितने मोल्स होंगे? पहले कंटेनर में अब मोल्स होंगे PV/700R। सही है, करेक्ट। दूसरे में कितने होंगे? PV/500R। तो दोनों में मिला के टोटल ये रहेंगे, और टोटल तो वही होना पड़ेगा जो पहले था। ओके, तो P कॉमन ले लो, V/R कैंसिल हो गया। निकाल लोगे P अब? कितना आ जाएगा P? करेक्ट। ओके, यस सर। DPP 29 का 6। हो गया नोट? स्फेरिकल बलून है, मास 100 kg का, डायामीटर 21 मीटर, is filled with helium gas, 168 डिग्रीज 5 ATM, डेंसिटी एयर की दी है, पेलोड निकालना है R। पेलोड का फॉर्मूला हम लोगों ने किया था। नो सर। नो। चलो पहले जरा पेलोड का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ये नोट्स में लिखेंगे। पेलोड क्या होता है? पेलोड इज द मैक्सिमम मास a balloon can lift। ठीक है, you must have seen hot air balloon or balloons filled with helium. They rise up in the air, correct? Yes, sir. यस सर। Why do they rise up? ये मान लो एक बलून है, इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे? सर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर बॉयंट फोर्स। नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर बॉयंट फोर्स। चलिए, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा? mg। m किसका मास है? बलून और एयर का मिला, टोटल बलून और एयर। तो बलून का कुछ मटेरियल होगा, करेक्ट? रबर का बलून है, उस रबर का कुछ मास होगा ना। मैं कहता हूं मास ऑफ मटेरियल इनटू जी। एक ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। बलून में आपने कुछ एयर भर रखी है, उसका मास नीचे लगेगा।
एयर या गैस में लिखता हूं, बलून में कुछ गैस फिल की है, मास ऑफ गैस इनटू जी। और ऊपर क्या फोर्स लगेगा? ऊपर कितना लगेगा फोर्स बताओ? बॉइंट फोर्स बता रहे थे। सर वॉल्यूम इनटू एयर की डेंसिटी इनटू जी। वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू जी, ये बॉयंट फोर्स ऊपर लगेगा। अब ये बलून के ऊपर चलने की कंडीशन क्या है कि अपवर्ड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन डाउनवर्ड फोर्स, करेक्ट? यस सर। अब इसमें हमें इस बलून के साथ कुछ और चीज लटका के ऊपर भेजनी है, करेक्ट? उसको हम कहते हैं पेलोड। तो अगर पेलोड भी लटकाया है तो उसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, अग्रीड? मास ऑफ पेलोड इनटू जी। और पेलोड हम क्या कह रहे हैं? इज द मैक्सिमम मास विच कैन बी लिफ्टेड। मतलब अगर पेलोड से ज्यादा मास लगा दिया तो बलून नीचे आने लग जाएगा, करेक्ट? यस सर। सही है ना? तो मतलब इस सिचुएशन पे इक्विलिब्रियम है, इस सिचुएशन पे टोटल अपवर्ड फोर्स विल बी इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, अग्रीड? यस सर। तो अगर वो इक्वेशन मैं लिखूं, टोटल अपवर्ड फोर्स is equal to total downward force, जी तो कैंसिल हो गया पूरी इक्वेशन से, करेक्ट? तो पेलोड क्या आ गया? मास ऑफ मटेरियल ऑफ बलून प्लस वॉल्यूम ऑफ बलून, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ बलून into density of air minus density of gas minus mass of material of balloon, agreed? सही है? ये एक्सप्रेशन क्लियर है? बोलो, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। जनरली बलून के मटेरियल का मास बहुत कम होता है तो उसको हम लोग अकाउंट में नहीं लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल प्रॉब्लम में दिया नहीं है, ठीक है? तो अब अगर 29th प्रॉब्लम देखो, सॉरी 6th प्रॉब्लम ऑफ डीपीपी 29। सर वो पेलोड का लिखने का रहेगा। डन सर। डीपीपी 29 का प्रॉब्लम 6 देखें। तो पेलोड निकालना है, सीधे पेलोड का फॉर्मूला लगाते हैं। कितना दिया है वॉल्यूम बलून का? 21 मीटर उसका डायामीटर, तो रेडियस कितना हो गया? 10.5, करेक्ट? यस मीटर में है, इसको डेसीमीटर में कर लें तो 105। तो वॉल्यूम हो गया 4/3 105 डेसीमीटर क्यूब,
करेक्ट। डेसीमीटर क्यूब मतलब ये लीटर में आ गया वॉल्यूम, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, वो दी है 14/11 ग्राम पर लीटर, माइनस डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालेंगे? पीएम अपॉन आरटी। Yes, sir. प्रेशर दिया है 5 atm। मोलर मास क्या है? कौन सी गैस है? हीलियम। मोलर मास 4 ग्राम, R 1/12। और टेम्परेचर केल्विन में कितना हो रहा है? कैलकुलेट किया? 3 430 451 ना शायद, ठीक है। क्लियर? 440 Yes, sir. माइनस मास ऑफ मटेरियल। मटेरियल का मास 100 केजी दिया है, और ये पूरा जो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट है ये आ रहा है ग्राम में, तो इसको भी ग्राम में कर लेते हैं। 100 केजी को 10⁻³ और इसमें मल्टीप्लाई कर लेते, तो कितना हो जाएगा? ये अब सॉल्व कर लोगे? Yes, sir. ये पे लो। कुछ सिंपलीफाई हो रहा है क्या? हम्म 110 22 6 8/11। हाँ, अगर इसको रफली 440 मान लो तो ये 110 हो गया, और फिर ये 5 से करोगे 22, 12 ऊपर गया तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105, और यहाँ से 14/11 माइनस 6/11 तो 8/11 माइनस 10⁻5। अब शायद कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। 2 7 भी कैंसिल हो जाएगा किसी एक से। 15 भी कैंसिल कर लो। 5 कितना हो गया? 1048 320 इंटू 105 इंटू 105 माइनस 10⁻5 ग्राम्स, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. डीपीपी और नेक्स्ट क्या है? 30 में 139। डीपीपी 30 फर्स्ट प्रॉब्लम, गैसियस ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेंसिटी दी है, प्रेशर दिया है, टेम्परेचर दिया है, मॉलिक्यूलर फॉर्म। इसमें तो मोलर मास निकाल लो डेंसिटी की इंफॉर्मेशन से। डेंसिटी इज PM/RT। यूनिट्स में बस केयरफुल रहना। तो मोलर मास विल बी DRT/P। डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में दी है, ठीक है। मतलब ग्राम पर लीटर में भी यही होगी, तो 2.5 ग्राम पर लीटर। R की वैल्यू 0.0821,
टेम्परेचर 546 और प्रेशर दिया है 280। तो 2.5 इंटू 0.0821 इंटू 273, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 22.4 रफली। तो कितना हो गया 44.8 है ना, 56। तो गिवन ऑप्शंस में देखो किसका मोलर मास 56 है। ऑप्शन ए का दिख रहा है, सी का भी दिख रहा है, बी का 40 नहीं, बी का तो ज्यादा हो जाएगा, सी का भी हो सकता है, डी का भी ज्यादा हो जाएगा, ए और सी दोनों का हो सकता है ना। Yes, sir. थर्ड प्रॉब्लम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2 fusing through a orifice of unit area 0 degree 1 atm is 1. Number of helium सेम कंडीशन है, टेम्परेचर और प्रेशर बदल दिया। रेट ऑफ इफ्यूजन याद है ना किसके प्रोपोर्शनल था पूरा, बताओ। सर Sir, P P by अपॉन root रूट m. m। P बाय रूट एम तो ग्राहम्स लॉ से था, उसके बाद मैंने आगे भी कुछ बताया था। एरिया से टेम्परेचर से भी बताया था ना। देखो ग्राहम्स लॉ में इतना फाइंड हुआ था, करेक्ट। Yes, sir. यस सर। बट लेटर आगे केटीजी से हमें ये भी पता लगा रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल। सर केटीजी हुआ नहीं अभी तक। केटीजी हुआ नहीं वो मुझे भी मालूम है, लेकिन ये ग्राहम्स लॉ, ग्राहम एरिया और टेम्परेचर वाली प्रोपोर्शनैलिटी नहीं फाइंड कर पाया था, बट दिस इज द ओवरऑल प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ रेट ऑफ इफ्यूजन और डिफ्यूजन। ओके, यस सर। तो एरिया के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। Yes, sir. चलो, ये लिखाया था आई थिंक नोट्स में तुम लोगों को, है? नहीं सर, टेम्परेचर नहीं लिखा है। चलो अब लिख लो। लिख लिया? तो अब 32 का थर्ड प्रॉब्लम देखें। सर इधर ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ए एरिया ऑफ होल है, जिस होल से डिफ्यूजन या इफ्यूजन हो रहा है ना, हाँ सर। उसका एरिया है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम क्या होगा? प्रेशर कितना है SO2 का? 1 atm, हीलियम का 0.25 atm। सही है। एरिया ऑफ होल दोनों के लिए सेम है। टेम्परेचर क्या है हीलियम के लिए? 546, मोलर मास 4, SO2 का टेम्परेचर 273 और मोलर मास है 64। ठीक है, कितना Yes. हो गया ये रेशियो? ये तो 4 हो गया, 2/16 ना, मतलब 1/8। 1/8 का रूट क्या होगा? 1/2√2, तो ये ओवरऑल बचेगा √2। ठीक है,
तो SO2 के अगर n मॉलिक्यूल्स फ्यूज हो रहे हैं तो हीलियम के कितने होंगे? n/√2। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. नोट कर लिया? डन? Yes, sir. नाइन्थ प्रॉब्लम कैसे करना है? नाइन्थ प्रॉब्लम, अब नाइन्थ में तुम्हें रेट को टेम्परेचर के साथ, सॉरी टेम्परेचर कह रहे, टाइम के साथ वेरी करते हुए लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए. लेना चाहिए एक्चुअली। चलो इस प्रॉब्लम में देखते हैं कितना डिफरेंस आता है अगर लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो अगर हम टाइम के साथ वेरी करते हुए नहीं लेते हैं तो व्हाट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन फर्स्ट कंटेनर? 500 mm in 50 minutes, correct? Yes, sir. That is 10 mm per minute. अब इसके बाद इसको इवैक्यूएट कर दिया और एक मिक्सचर भरा। उस मिक्सचर में टोटल प्रेशर क्या है? 6000 और ऑक्सीजन और दूसरी गैस का रेशियो 1:1 है। मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर स्टार्टिंग में कितना है? 3000 और जो दूसरी गैस है X उसका भी है 3000, करेक्ट? ठीक है, Yes, sir. इस कंटेनर में ऑक्सीजन का प्रेशर स्टार्टिंग में कितना था? 2000। तो जब 2000 था तब रेट थी 10 mm पर मिनट। तो इस कंटेनर में रेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? 15 mm. 3/2, that is 15 mm per minute, करेक्ट? Yes, sir. और दूसरी गैस X की क्या होगी? इसमें मोलर मास से रेशियो ले लेते हैं, ऑक्सीजन और इसका प्रेशर तो इस कंटेनर में सेम ही है, करेक्ट? तो इसका रेट ऑफ इफ्यूजन क्या होगा? 15 इंटू ऑक्सीजन का मोलर मास 32 और इसका दिया है 72। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 16/36। 16/36 का रूट कितना होगा? 4/6, करेक्ट? Yes, sir. 2/3 मतलब 10 mm of per minute. तो what will be pressure of oxygen after 70 minutes? After 70 minutes क्या होगा?
ऑक्सीजन का स्टार्टिंग में प्रेशर था 3000 माइनस 15 इंटू 70, करेक्ट? आ जाएगा ये 3000 माइनस 1050, कितना हो जाएगा? 1950 ऑक्सीजन का, और एक्स का प्रेशर हो जाएगा 3000 माइनस 10 इंटू 70। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? करेक्ट? ठीक है। Yes, sir. हो गया नोट? निकालना क्या है हमें? Sir, initial molar, नहीं, final molar ratio. फाइनल मोलर रेशियो। फाइनल मोलर रेशियो फाइनल प्रेशर का रेशियो होगा। That will be 1950 by 2300। 50 से डिवाइड हो जाएगा ये पूरा ना, तो कितना होगा? 50, 10, 20, 30, 39 by 46, करेक्ट? ठीक है। Yes, sir. नोट कर लिया? हो गया नोट? Just 1 minute.
यस, क्लियर है ये? यस सर। बट दिस Yes, इज sir. नॉट अ वेरी गुड आंसर, मतलब आंसर की में तो यही आंसर दिया है, ठीक है। वो आंसर की में 9/46 दिया है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, 39/46। बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड आंसर, क्योंकि इतने लॉन्ग टाइम में हमें रेट को चेंजिंग मानना चाहिए था, करेक्ट। बट सिंस उसमें फिर एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस आ जाती, ओके। सर ये एक्चुअली बहुत क्लोज है. अच्छा, एक्चुअल से क्लोज ही आ रहा है। यस सर. चलो, ये नोट कर लिया फिर। अच्छा, हम लोगों ने, अब एक बात बताओ, ग्राम्स लॉ और इफ्यूजन और यूडोमेट्री, इस सब में बुकलेट में सिर्फ एफबीएस किया है कि और भी आगे कुछ किया था? सर एफबीएस, एफबीओ और जेई मेन के क्वेश्चंस हो गए। जेई मेंस के? हाँ, गेट इक्विप टू जेई मेन। 2-3. पैसेज कोई किए थे? सर ग्राहम्स लॉ के आपने मतलब क्लास में कराए थे। पैसेज? हाँ सर, कॉम्प्रिहेंशन कराए थे। गेट इक्विप टू एडवांस का बुकलेट में देखो, पैसेज 9 हम लोगों ने किया है क्लास में। और एडवांस लेवल के कोई प्रॉब्लम्स किए हैं एक्सपर्टीज अटेनर के? ये सब क्लियर करो बिफोर स्टार्टिंग केटीजी। आइडियल गैस के सारे प्रॉब्लम्स आई वांट टू चेक हो गए हैं अच्छे वाले क्लास में कि नहीं। एक्सपर्टीज अटेनर में कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स हैव वी डन? Yes sir. So 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18 and 19. ओके, 1 2 3 हो गया है, 5 नहीं हुआ है। नहीं सर 5 नहीं हुआ है. मैं कुछ प्रॉब्लम अभी होमवर्क के लिए लिख रहा हूं, कुछ अभी क्लास वर्क के लिए। 7 तो हो चुका है ना? Yes sir 7th हो चुका है. 9th भी हो गया है, 9 हो गया है। सर 8 भी हो गया, 12 तक हो गया है. 8 और 12 हो, 8 से 12 तक हो गया है, मतलब 10 भी हो गया। 13 तो अभी नहीं करना है। 14 यूडोमेट्री। 15 15 हो गया है. हो गया है। 19 भी हो गया है। Yes sir 18। हो गया है. तो ये 2 होमवर्क, 2 क्लास वर्क अभी स्टार्ट करो। अब गेट इक्विप्ड एडवांस, गेट इक्विप्ड एडवांस में पैसेज 9 हो गया है। नो सर. पैसेज 9, पैसेज 8 पेलोड का, पेलोड आज किया हम लोगों ने। पैसेज 5
No, sir. होमवर्क है पैसेज 5, पैसेज 3 होमवर्क, पैसेज 2 होमवर्क। मल्टीपल में इसमें 14, 15, 16 किया है, Yes, sir. वो कर लिया। और एक डीपीपी 32 ग्राम्स लॉ का, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, आई वांट टू डिस्कस। डीपीपी 32 का ये पहले 3 प्रॉब्लम्स हुए हैं, No, sir. ये अभी करो। एक्सपर्टीज 514 गेट इक्विप टू एडवांस के ये 2 पैसेज, और डीपीपी 32 का क्वेश्चन 1, 2, 3। ठीक है, उसके बाद हम लोग केटीजी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, यस सर। चलो स्टार्ट करो। सॉरी 32 का नहीं, डीपीपी 31।
हो गया कंप्लीट? सर पैसेज चालू है 9। अच्छा, चलो काफी टाइम ले लिया तुम लोगों ने आज। सर एक्सपर्टीज के क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेशन। कैलकुलेशंस बहुत ही अच्छा हो गया वो। हाँ सर हो गया। ओके, वो अकोला वाला डिस्कनेक्ट हो गया है क्या? वो अकोला का जो क्लासरूम सेंटर कनेक्ट होता है। हम्म? यस सर। बाकी सब स्टूडेंट्स को लगा कि आज डाउट हो रहा है क्या? हाँ सर आपने पिछले लेक्चर में बोला था कि डाउट डिस्कस करेंगे। यार काफी लोग क्लास से इसलिए चले गए। चलो फिर केटीजी नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं, इतने बच्चों का मिस हो जाएगा, इट्स नॉट गुड। ठीक है, यस सर। ये तुम लोग होमवर्क में सब कंप्लीट कर लेना, विघ्नेश और उदय, ठीक है? यस सर। चलो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? यस।